तो अयोध्या वाराणसी के बाद अब उत्तर प्रदेश के एक और शहर में एक धार्मिक इमारत को लेकर विवाद हो रहा है। अब बात इसकी करते हैं। इस बार विवाद बदायूं में हो रहा है और विवाद के केंद्र में बदायूं की जामा मस्जिद है। एक पक्ष दावा कर रहा है कि यह मस्जिद प्राचीन नीलकंठ महादेव मंदिर है। इस विवाद को लेकर कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। मस्जिद मंदिर अदालत अयोध्या पार्ट 4। हिंदुस्तान की एक और मस्जिद को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ठीक उसी तरह के सवाल जैसे वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर उठ रहे हैं। तकरीबन 800 साल पुरानी ये मस्जिद है। ये जो पूरा इलाका है वो काफ़ी ऐतिहासिक इलाका है। इस मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि 72,000 स्क्वायर फीट में ये मस्जिद बनी हुई है और एक साथ 40,000 लोग इसमें नमाज पढ़ सकते हैं। हिंदुस्तान की मशहूर मस्जिदों में शुमार यूपी के बदायूं की जामा मस्जिद है, जिसको लेकर दावे कई, दलीलें कई हैं, इतिहास का हवाला है, किताबों का जिक्र है, सवालों का अंबार है। क्या बदायूं की मस्जिद के नीचे शिव मंदिर है? क्या मंदिर तोड़कर मस्जिद को बनाया गया था? बदायूं की मस्जिद में मंदिर जैसे 12 गुंबद होने के दावे का सच क्या है? बदायूं की मस्जिद में बंद कमरे का सच क्या है? बदायूं की मस्जिद में बंद कमरे के अंदर देवी देवताओं के प्रमाण होने के दावे का सच क्या है? तमाम सवालों और दावों की पड़ताल के लिए टीवी9 भारतवर्ष की टीम यूपी के बदायूं में उस इलाके में पहुंची जहां मस्जिद है। टीवी9 भारतवर्ष की टीम बदायूं के मौलवी टोला इलाके में पहुंची, उन लोगों तक पहुंची जो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का दावा कर रहे हैं। जामा मस्जिद नहीं है, ये भगवान नीलकंठ महादेव का मंदिर है। इल्तुतमिश ने ही हमारे नीलकंठ महादेव मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद की तामील कराई। ये जो जामा मस्जिद है, ये जामा मस्जिद ना होकर नीलकंठ महादेव का मंदिर है। इसमें जब आप मस्जिद उस मंदिर के ऊपर का जो हिस्सा देखेंगे तो उसमें वो घंटे बने हुए हैं, तो मस्जिद में घंटे नहीं होते हैं। सच को खंगालना जरूरी है क्योंकि ये मामला अदालत में पहुंच चुका है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की याचिका को स्वीकार करते हुए सिविल कोर्ट ने मामला दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया है। मस्जिद के पहले मंदिर होने का दावा गजेटियर ऑफ इंडिया के हवाले से किया गया है। गजेटियर के पेज नंबर 249 का जिक्र करते हुए कहा गया है, यहाँ पहले मंदिर था। 12वीं सदी में सुल्तान इल्तुतमिश ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाया था। ये मंदिर का हमको रिकॉर्ड मिलता है गजेटियर ऑफ इंडिया के हिसाब से, और जो इसमें जिला सूचना संपर्क कार्यालय उत्तर प्रदेश सरकार का उसने अप्रूव किया है। उन सारी बुक्स को हमने आधार लिया इतिहास की किताबों के लिए। जितना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, 1493 नंबर में ये जामा मस्जिद है। जो जामा मस्जिद कहते हैं ये लोग, वो कभी मंदिर था। दावा ये भी है आज भी इस मंदिर में एक बंद कमरा है जहां देवी देवताओं के चिन्ह होने के प्रमाण हो सकते हैं। दावा है यहाँ राजा महिपाल का किला था। हालांकि दूसरे पक्ष का दावा है कि सालों से यहाँ पर मस्जिद है। 1230 के आसपास इल्तुतमिश ने इसे बनवाया था। तुगलकों ने भी इस पर कुछ काम किया था। मंदिर का कोई अस्तित्व ही नहीं है और ना उन्होंने कोई मंदिर के कोई अस्तित्व का कागज़ दाखिल किया है। हमने प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन कर दिया कि सूट मेंटेनेबल नहीं है, तो उन्होंने दर्ज तो कर लिया, लेकिन मेंटेनेबिलिटी सुनने के लिए 15/9 तारीख लगा दी। हिंदू पक्ष का दावा है अदालत में कई सबूत रखे गए, कई ऐसे दस्तावेज हैं जो यहाँ मंदिर होने के संकेत दे रहे हैं। गजेटियर ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, ठीक है, का ये दिया है, गवर्नमेंट का ये है। ये पेज नंबर 249 पर इल्तुतमिश के द्वारा जो जामा मस्जिद है उसको कब्जा करने का और तोड़कर बनाने का जिक्र है। बताया कि इस मस्जिद का इतिहास बहुत पुराना है। इसके चारों ओर बने बड़े बड़े बरामदे
बीच में वुजू के लिए पानी का हौज भी आलीशान है। मस्जिद के ऊपर बनाई गई बड़ी गुंबद भी अपनी खासियत रखती है, जो शहर में दूर दूर से दिखाई देती है। इस मस्जिद के गुंबद के बारे में कहा जाता है कि देश की सबसे बड़ी जो मस्जिदों की गुंबद है, उसमें तीसरी सबसे बड़ी गुंबद इस मस्जिद की है। हालांकि इसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था वो किसी वजह से टूट गया था। बाद में अकबर ने इसके गुंबद का दोबारा से निर्माण कराया, ऐसा इतिहासकारों का दावा है। लेकिन इन सभी दावों के बीच एक नया दावा आ चुका है कि यहाँ पे किसी ज़माने में नीलकंठ भगवान का मंदिर है। अब इसको लेकर पूरा मामला अदालत में है। अदालत इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है और 15 सितंबर की डेट रखी गई है। कैमरामैन राजेश के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, बदायूं।